So, hello learning enthusiasts. Today we are going to discuss the meaning of thoughts. In our previous lecture, we have discussed about the introduction of thoughts. So, we are just more focusing on clarity, not on content. So, मैं आपको बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पे चीज़ें बताऊंगी सो दैट कहीं ना कहीं आपको अगर क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको लिखना क्या है तो आप उसको अपने आंसर जो है वो अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं, राइट। एंड नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको चीज़ों को बुलेट पॉइंट्स के बेसिस पे बताऊंगी, आपको उसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में चीज़ों को मेंशन करना है. So let us continue with the meaning of torts. So basically tort is a civil wrong, जो कि फर्स्ट लाइन में ही आपको लिखनी है बेसिकली मीनिंग में. अब देखो सिविल रॉन्ग पे आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रॉन्ग्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज सिविल एंड सेकंड इज क्रिमिनल. अब जो सिविल रॉन्ग होते हैं वो अगेंस्ट द इंडिविजुअल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सिविल रॉन्ग में आ जाएंगी. सेकंड इज क्रिमिनल रॉन्ग. क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है, जो कि अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं और अगेंस्ट द सोसाइटी एज अ होल को एक बहुत लार्ज नंबर को जो कि अफेक्ट करते हैं. एग्जाम्पल के लिए मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, आपका रेप जैसी एक्टिविटीज़ क्रिमिनल रॉन्ग में आ जाती है. तो आप यहाँ पे इस पॉइंट में क्या मेंशन करेंगे, आपको बेसिकली लिखना है कि टॉर्ट इज द सिविल रॉन्ग जो कि अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स होता है. दे आर लेस सीरियस इन नेचर. फिर आप एग्जाम्पल्स में थोड़ा सा मेंशन कर देंगे कि सिविल रॉन्ग में क्या क्या चीज़ें आती हैं. लाइक आपका हो गया ट्रेसपास, डेफर्मेशन, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप इस वाले पॉइंटर में मेंशन करेंगे. सेकेंड इज दैट इज कि जो टॉर्ट्स है वहाँ पे आपको जो डैमेजेस मिलते हैं दैट आर अनलिक्विडेटेड. तो आपको अनलिक्विडेटेड का मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनलिक्विडेटेड का मतलब होता है अगर कोई भी एग्रीव्ड पार्टी है उसको कोई भी लॉसेस हुए तो उसको डैमेजेस कितने मिलेंगे, ठीक है. सो जो डैमेजेस होते हैं वो प्री डिटरमाइंड नहीं होते हैं. जो डैमेजेस होते हैं वो डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ किए जाते हैं, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. उसको जितना भी डैमेज हुआ है उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. एंड द नेक्स्ट इज कि बेसिकली टॉर्ट्स का मेन एम क्या है, जो भी क्योंकि ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है, राइट. तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को कोई भी अगर हार्म कॉज हो रहा है किसकी वजह से, किसी भी रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अदर पार्टी की वजह से, तो उससे कहीं ना कहीं जो है उस प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना. रॉन्गफुल एक्ट में आपके वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, ट्रेसपास, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, इस तरीके की जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है रॉन्गफुल एक्ट्स में आती हैं. तो अगर इन एक्ट्स की वजह से अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को कोई भी हार्म कॉज हो रहा है तो उस हार्म से कहीं ना कहीं उस प्राइवेट इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इज द मेन एम ऑफ टॉर्ट. एंड नेक्स्ट इज आपको पता होना चाहिए कि जो टॉर्ट्स है वो डील किस चीज़ से करता है. सो जो टॉर्ट्स है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ जो कि किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, प्राइवेट इंडिविजुअल के जो बीच में जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, वो उससे डील कर रहा होता है, राइट. नेक्स्ट वी हैव कि मेन फोकस क्या होता है. सो जो मेन फोकस होता है टॉर्ट्स का वो एग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेशन देना होता है रेदर देन रॉन्ग डूअर जिसने भी जो ऑफेंस है वो कमिट किया उसको पनिशमेंट देना. उसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल्स को मेंशन करेंगे कि बेसिकली क्या क्या एग्जाम्पल्स लाइक आप लिखेंगे टॉर्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डेफर्मेशंस, ट्रेसपास, ये सारी की सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल्स के बेसिस पे लिखेंगे. एंड देन यू आर गोइंग टू मेंशन इलस्ट्रेशन, क्योंकि देखो अगर आप इलस्ट्रेशन लिखते हो तो आपका आंसर भी अट्रैक्टिव बनता है और एग्जामिनर को लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है. तो एग्जाम्पल में आप क्या मैंशन करोगे, 2 मिनट के लिए आप सोच करके चलो कि एक पर्सन ए है जो कि बहुत ज़्यादा केयरलेसली ड्राइव कर रहा था और उसकी केयरलेस ड्राइविंग की वजह से वो बी को गलती से हिट कर देता है, राइट. जिसकी वजह से उसको कुछ मेडिकल लाइक उसको फिजिकल कुछ हार्म हो जाता है. तो जो बी है पर्सन उसको कुछ इंजरी हो जाती है तो उसके पास एक राइट है कि वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है ए से अगेंस्ट द ए, ठीक है, कि उसको जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी उसको हार्म हुआ है, ठीक है. तो दैट कम्स अंडर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस. सो जो डैमेजेस होंगे वो अनलिक्विडेटेड होंगे. कोर्ट डिसाइड करेगी कि बी को कितना डैमेजेस जो है वो मिलना चाहिए, ए जो है वो कितना कंपनसेट करेगा उसकी रैश ड्राइविंग की वजह से, उसके टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की वजह से. सो दैट इज कम्स अंडर द इलस्ट्रेशन. So that's all for today's lecture. In our next lecture, we are going to discuss about the nature of torts. So what actually the nature of tort is, हम लोग next lecture में discuss करेंगे. So till the time, you can just like, share, comment and subscribe the channel so that you cannot miss any updates regarding the lectures, so that हम इस series को जो है properly basis पे continue कर पाएँ. And if you like the content, you can like the video also, right? So all the very best. Till the time, keep learning, keep shining.